पूरे बिहार में भूमि विवाद के 46 लाख आवेदन मिलने के बाद भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने ऐलान किया है कि अब पूरे बिहार में इस मामले के निपटारे के लिए 12 दिसंबर से भूमि सुधार जन कल्याण संवाद चलाया जाएगा। राजस्व भूमि सुधार विभाग के कार्यभार संभालने के बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में एक बड़ी जिम्मेवारी है बिहार के अंदर भूमि सुधार का। जो बहुत सारे काम पहले से शुरू किया गया है, लोगों की अपेक्षा है कि इसमें बेहतर सुधार हो, क्योंकि विवाद का बहुत सारा कारण भूमि रहा है और लघु सीमांत हमारे किसान हो या यहाँ सबसे ज्यादा घनी आबादी के कारण जमीन की समस्या सबसे ज्यादा कठिन है। विभाग में हमारे नए प्रधान सचिव भी आए हैं, सीके अनिल साहब। हमारे जय सिंह पहले से ही हैं, कई पदाधिकारी हैं और हम सब लोग मिल करके अलग अलग विषय की समीक्षा भी किए हैं। लगातार समीक्षा के उपरांत जो हम लोगों ने इसके समाधान के लिए कई सुझाव आप लोगों के भी माध्यम से समय समय पर मिलते रहा है। हमारे माननीय सदस्यों का और आम लोगों का भी आवेदन महाअभियान के माध्यम से लगभग इन्होंने जो आवेदन 46 लाख मंगवाए थे उसमें भी समाधान हो रहा है। 12 लाख के लगभग का अपलोडिंग हुआ है। फिर भी जब से हम बने हैं देख रहे हैं कि इतना ज्यादा भूमि विवाद का फोन और आवेदन, निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेवारी है कि हम समाधान करें। जो भी व्यवधान उत्पन्न करता है उस व्यवधान को रोकने का क्या क्या मार्ग हो सकता है, क्या क्या कारक है, तो जो कुछ मुख्य बिंदु पर हम लोग आपके माध्यम से समीक्षा के क्रम में लोगों तक संदेश दिए हैं। अपने पदाधिकारियों के बीच हमारे प्रधान सचिव और सचिव भी पत्राचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत किए हैं। वो है पहला दाखिल खारिज और परिमार्जन। दाखिल खारिज परिमार्जन में जो देरी हो रहा है जिससे असंतोष बढ़ता है, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता दाखिल खारिज और परिमार्जन होगा और इसके अंदर हमारे राजस्व कर्मचारी हो, अंचलाधिकारी हो, डीसीएलआर हो, एडीएम हो या समाहर्ता हो या कमिश्नरी स्तर पर जो सुनवाई होती है, इन सब की समीक्षा साप्ताहिक होगी और कितने शिकायतों का डिस्पोजल हुआ है इसकी भी समीक्षा होगी। समयबद्ध निष्पादन के हमने कड़े निर्देश दिए हैं और जो हमारा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन निष्पादन का हम समीक्षा भी करेंगे और हमने साफ निर्देशित किया है सभी लोगों को कि अनावश्यक रिजेक्ट करने का मानसिकता त्यागे।
और फर्जी कागजात के लिए भारतीय न्याय संहिता के उपयुक्त धाराओं में कार्रवाई तो हम लोग करेंगे ही, ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करेंगे कि ये भू माफिया का जो गैंग है, उस गैंग में हमारे विभागीय किन पदाधिकारियों की भी भागीदारी या कर्मचारियों की है, और इसके पीछे कौन सफेद पोश लोग हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी को खत्म करना है तो इसके जड़ तक, ताकि संरक्षण किस स्तर पर है और किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कर्मचारी को हमने कहा है कि अपने निर्धारित पंचायत में ही बैठेंगे, ये बहानाबाजी नहीं चलेगा कि उनका कार्यालय उनके थैले के अंदर और उनके कुछ फर्जीवाड़े लोगों के माध्यम से आम जनता की परेशानी बढ़े। हमारे पास जो पैनल है उससे संबंधित अलग अलग स्टेज पर जो लोग हैं उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उसमें बेहतर लोगों की जामात बने, हम इसका प्रयास करेंगे। ग्रामीण इलाकों में जो प्राइवेट अमीन है वो 3 से 4 घंटे के नापी के लिए 3 से 5 हजार रुपया गरीब लोगों से तसील हुआ है। जो शिकायतें खामी कमी आएगा, हमने जब बैठक कर रहे हैं तो मेरे सारे पदाधिकारी रहेंगे और हमने कहा है कि मैं वैसे लोगों का जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस तरह के गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग की साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, त्वरित गति से कार्रवाई भी होगी। और बिहार सरकार कई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से ऐसे गलत ढंग से काम करने वाले लोगों को दबिश भी बढ़ाई है, कई लोग धराए भी हैं। लेकिन बीमारी को खत्म करना है तो सबको मिल करके, आज हमारे सरकार, शासन, प्रशासन, प्रेस, मीडिया और आम लोग, सब लोग मिल करके एक हम प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास आज आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही खनन विभाग के अंदर बहुत हद तक बीमारी घटी, पारदर्शिता आया। हम रहे न रहे, हमारे सेक्रेटरी रहे न रहे, जब सिस्टम डेवलप होता है, चुनाव आयोग सिस्टम डेवलप कर दिया तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो हम सब की मानसिकता है कि एक बेहतर सिस्टम हम बनाए और जो शिकायतें हैं, जिसके कारण परेशानी होता है, जिसके कारण झगड़े खून खराबे होते हैं, वो हम कैसे रोक सकें, इसकी हमारी मानसिकता है और इसका मेरा प्रयास है। ग्रामीण की तरफ बुलडोजर जाएगा सरकारी जमीन। देखिए, बुलडोजर शब्द सुनने में बड़ा आनंदित करता है, लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। मेरा बुलडोजर 10,000 का इनाम जैसे खनन विभाग में हमने घोषित किया तो बड़े बड़े बुलडोजर चलाने वाले लोग बिल के अंदर घुस गए हैं। हमारा बिहारी योद्धा जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण किया है उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, हम उसको सम्मानित करेंगे। वो अभियान सेकेंड फेज में मार्च के बाद। पहले तो जो बीमारी है, दाखिल खारिज परिमार्जन के कारण लोग परेशान हैं, हम उसका समाधान करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो बुलडोजर से भी बड़ा कार्रवाई सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए हैं, प्रामाणिकता के साथ एक अंतर है कि यहाँ पर कदम कदम पर कानूनी पेंच फंसता है, संभल संभल के हमको उसमें कदम बढ़ाना है। और आप लोगों के द्वारा जो जानकारी मिलेगी, मार्च के बाद एक सघन अभियान सरकारी जमीन के लिए चलेगा। वहीं भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने ऐलान किया है
कि मार्च के बाद बिहार सरकार बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने जा रही है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।